अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोल रहा है कि इवेलुएट द प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, डिफरेंस ऑफ ये सम ऑफ ये 3 ऑफ ए वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। प्रोडक्ट सिंपली निकालना है। इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है या ये जानना चाहता है कि क्या आपको डॉट प्रोडक्ट आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, क्या आपको डॉट प्रोडक्ट आता भी है कि नहीं आता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने। तो 7 का सॉल्यूशन देखिए। एक्चुअली हमारे पास है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर का डॉट लेना है हमें 2a वेक्टर प्लस 7 ऑफ b वेक्टर। तो आप बारी बारी से ले लो। 3a वेक्टर का दोनों के साथ डॉट करो, है ना। इसका मतलब चलो हम बाकायदे पूरा लिख भी देते हैं। 3a वेक्टर डॉट ब्रैकेट में 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ठीक है ना। फिर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर। तो ये कितना आएगा, 3a वेक्टर का डॉट अगर 2a वेक्टर में करोगे तो 3 2 जा 6 पहले होगा, और वेक्टर a डॉट वेक्टर a डायरेक्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। फिर प्लस 7 3 जा 21, और वेक्टर a का डॉट करना होगा b के साथ। तो इसको कुछ लोग ना ऐसे लिख देते हैं, a ऐसे। दिस इज़ द मीनिंगलेस क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को ऐसे लिखना कोई मतलब ही नहीं है। या तो इसके बीच में डॉट लगाओ या क्रॉस लगाओ, तब तो एक वेक्टर का मतलब समझा जाएगा। मतलब दो वेक्टर को आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, उसके साथ या तो डॉट लिखना पड़ेगा या क्रॉस लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन रहे आपका। तो ये 5 2 जा 10, बी वेक्टर का ए के साथ डॉट लेना है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। फिर माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35, और बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और आपको पता है कि वेक्टर ए डॉट बी या बी डॉट ए बराबर होता है, तो वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी हम बोल सकते हैं। तो ये प्लस में 21 है और ये माइनस में 10 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 11 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस 35 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 का सॉल्यूशन। तो ज़रा पहले आप 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए खुद से, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब ए वेक्टर के पास कितना मैग्नीट्यूड है और बी वेक्टर के पास कितना मैग्नीट्यूड है। लिखा हुआ है कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ए के भी पास जो मैग्नीट्यूड है वही बी के पास मैग्नीट्यूड है। तो आपको केवल एक का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, दूसरा का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो वो उसके बराबर लिख देंगे। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज़ 1/2। तो स्केलर प्रोडक्ट आपको बताए थे कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी जो दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है। फिर आपका थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो कुछ नहीं, आप पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 लिखो। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल इक्वल टू 1/2। अब ये तो पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो बी वेक्टर को भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर ए हो जाएगा तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। अब जो है कॉस ऑफ 60 डिग्री लिख देंगे
और ये है हमारा 1/2, तो cos 60 डिग्री भी 1/2 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 को अगर उधर भेज दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 1। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, क्योंकि प्लस माइनस 1 तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 आ गया, मतलब ए वेक्टर यूनिट वेक्टर था और बी वेक्टर अगर उसी मैग्नीट्यूड के बराबर है तो ये भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको प्रिंट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9 एंड 10। तो 9 नंबर क्या कह रहा है आप खुद पढ़ो। 9 नंबर कह रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको कि इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, यानी कि एक ए वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो हम जानते हैं कि वो 1 है। फिर लिखा है कि ऐसा है कि x माइनस ए वेक्टर का डॉट अगर हम x वेक्टर प्लस ए के साथ लें तो वो 12 आ रहा है। तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ x बताइए। कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको यूज करेंगे। वेक्टर x माइनस ए डॉट वेक्टर x प्लस ए इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। आपको पता है a माइनस बी ए प्लस बी की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। हमको मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर x नहीं पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ a पता है, क्योंकि वेक्टर a को इसने यूज किया है यूनिट वेक्टर a। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भले a वेक्टर कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड तो 1 है और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा 12 प्लस 1 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x हो जाएगा √13। प्लस माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन 9 का आंसर हुआ √13। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन पे। 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि वेक्टर a दिया हुआ है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर b दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर c दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप। एंड आर सच दैट इस प्रकार है कि वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर। मतलब अगर a वेक्टर को हम b वेक्टर में अगर लेमडा का मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो ये जो वेक्टर तैयार होगा वो वेक्टर c वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। कुछ नहीं करना है भाई, जो वेक्टर जिस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा उस वेक्टर का उसके साथ जब डॉट लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और ये बहुत आसान है फाइंड आउट करना। कैसे? तो नाउ या फिर डायरेक्ट वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू, तो a वेक्टर आपका क्या होगा? तो a वेक्टर तो डायरेक्ट आप 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लिखोगे और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर जोड़ना है। तो लेमडा टाइम्स ऑफ b वेक्टर का नाम है आपका माइनस i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप। अब इसको जोड़ दीजिए, तो i कंपोनेंट i के साथ जुड़ेगा, j कंपोनेंट j के साथ जुड़ेगा, k कंपोनेंट k के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ 2i कैप है, यहाँ -1 लेमडा i कैप है। तो जोड़ रहे हैं, डॉट नहीं कर रहे हैं कि i कैप गायब हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 माइनस लेमडा इंटू i कैप। फिर j कंपोनेंट को j के साथ जोड़ना है, तो j के कंपोनेंट में लेमडा से मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो +2 और +2 लेमडा इंटू j कैप। फिर +3 और यहाँ से आया आपका 1 इंटू लेमडा, तो 3 प्लस लेमडा इंटू k कैप। दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। डॉट नहीं है कि कंपोनेंट गायब हो जाएंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। एंड c वेक्टर इज
3i cap plus j cap. Now given information is a vector plus lambda times of b vector is perpendicular to c vector. This imply a vector plus lambda times of b vector dot c vector becomes zero. कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ये हमको पहले से पता है. दिस इम्प्लाई ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर आया हुआ है हमारा 2 माइनस लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा इंटू के कैप. और इसका जो है हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट. तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं ये वाला, क्योंकि वो ब्रैकेट पहले यूज हो चुका है स्मॉल वाला. डॉट सी वेक्टर में तो हम ये वेक्टर भी लगा ही सकते हैं. 3i कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू 0. तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट लेते समय दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म दिए हुए हैं, तो केवल i के साथ मल्टीप्लाई होता है और i गायब हो जाता है, j का j के साथ मल्टीप्लाई होता है, j गायब हो जाता है, k कंपोनेंट का k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ से अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ i कैप है और यहाँ i कैप है, डॉट लेना है. तो यहाँ से होगा 2 माइनस लेमडा टाइम्स इंटू 3, फिर j वाला का तो ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस 2 लेमडा इंटू 1. आप कहोगे सर उसमें k तो है ही नहीं, तो आप लिख लो ना, आप लिख लो k प्लस 0 k कैप लिखोगे तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? नहीं पड़ेगा ना. 0 इंटू के कैप बढ़ा दो अगर केवल j कैप है तो, है कि ना. तो प्लस 3 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ इंटू के का कंपोनेंट इधर 0 है इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा हमारा 3 2 + 6 माइनस 3 लेमडा. यहाँ से आएगा आपका 2 प्लस 2 लेमडा और 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, 0 में मिल जाएगी इज इक्वल टू 0. अब माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस लेमडा और 6 और 2 8 इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाई लेमडा को अगर उधर भेज दें तो 8 बचेगा. दिस इम्प्लाई की लेमडा का वैल्यू आपका 8 आया. दिस इम्प्लाई की लेमडा का वैल्यू आपका 8 आया. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे.